रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर उकसाए, अलगाववादी नेताओं को उच्चायुक्त में आने का न्योता दे तो यह गंभीर है। यह पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वह तय करे कि भारत के साथ किस तरह का रिश्ता चाहिए। शपथ ग्रहण के मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकेत दिया कि वो जनमत या धारणा के खिलाफ किसी हद तक भी जा सकते हैं, जनमत को अपने पक्ष में कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक हालात भी सही नहीं है। इस्लामाबाद में अन्ना आंदोलन टाइप धरनों का दौर जारी है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ जावेद नकवी हैं, पत्रकार हैं द डॉन, विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के और साफमा में भी सक्रिय हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सार्क देशों के बीच पत्रकारों के जरिए रिश्तों को बेहतर करने के लिए जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, बीजेपी के नव नियुक्त प्रवक्ता, युवा प्रवक्ता, आपका स्वागत है और बधाई भी। पीएल पुनिया साहब कांग्रेस के नेता, अशोक मलिक साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। जीवीएल साहब, इतना इंपॉर्टेंट हुर्रियत नेताओं की इस मुलाकात को आपने क्यों तवज्जो दिया? क्या आपने वो जो कमाया था नवाज शरीफ को बुलाकर उसे खुद ही गंवा दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि सरकार की तरफ से जब मोदी जी ने पहल किया, सब इस सरकार का वो प्रधानमंत्री पद ग्रहण के पहले ही उन्होंने सभी सार्क देशों को अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में उनको निमंत्रण देकर के एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम किया है। और उससे ये उम्मीद थी, क्योंकि हमारे तरफ से किसी प्रकार की बाधा नहीं होंगे, हमारे तरफ से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया जाएगा। और लेकिन दोनों जब हाथ मिलेंगे तभी ताली बजती है। तो जिस प्रकार की घटनाक्रम कल और आज हुआ है, उसको लेकर ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की तरफ आज नहीं हुआ, ये फैसला आज लिया गया। ठीक है, ये कभी भी लिया गया। सीज फायर सिर्फ उसके मामला था, वो तो उसे भी आपने चार्जशीट में नहीं डाला, तब भी आप रद्द नहीं करते हैं। एक महीने पहले हालात नहीं बदलते, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ को बुलाना, जो उनके आलोचक थे उन तक ने सराहना की कि ये मोदी ही कुछ कर सकते हैं अब इस मामले में, क्योंकि वो अपनी ही बनाई धारणा के खिलाफ जा सकते हैं। बिल्कुल, एक महीने पहले जब ये चर्चा सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के लिए जो पहल किया गया, जब बातचीत हुआ दोनों देशों की विदेश सचिवों के बीच में, तब भी ये बात को कहा गया कि जो उल्लंघन हो रहा है, सीज फायर की पालन नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर ये बात उठाया गया। ये 25 तारीख को जो होने वाले मीटिंग में भी ये एक अहम मुद्दे के रूप में इस पर चर्चा होना था। बट लेकिन जो सेपरेटिस्ट को बुलाकर पाकिस्तान इस तरह के पहल करना, और जब उनको कहा गया कि आप सेपरेटिस्ट से मिलके आप इस तरह का उनके साथ मीटिंग करके आप इन टॉक्स को हानि पहुंचा रहे हैं, इसको एक्चुअली आप इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। यही कह रहा है कि आप इसे महत्व देके इस टॉक्स को हानि पहुंचा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल दोनों तरफ से वही नहीं। देखिए, कश्मीर, ये आप यदि ये पाकिस्तान हो कोई दूसरे हो, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो को देखें, जिस मैनिफेस्टो के आधार पर हम सत्ता में आए हैं, उसमें हम साफ साफ ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत की एक भारत की इंटीग्रल पार्ट है। उसके बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन हुर्रियत नेताओं से मिलने से कैसे समझौता? वो जब शबीर शाह उदाहरण दे रहे हैं कि वाजपेयी से ने भी मुलाकात की थी उनसे, लेकिन अडवाणी भी। जब दोनों देशों के बीच में एक फॉर्मल टॉक्स शुरू होने वाले हैं, ऐसा ही फॉर्मल टॉक्स तो आगरा समिट के दौरान भी हुआ था। मतलब बिल्कुल, आई थिंक अब लाइन बदल सकती है, ऐसी बात नहीं है। जो वाजपेयी की लाइन थी, जरूरी नहीं कि अब मोदी जी की भी लाइन। जब एक सप्ताह के बाद सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होने वाले थे, जब सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में जब चर्चा हो सकता था, और जब ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिस पर दोनों कंट्रीज को बात करके सुलझना चाहिए था, एक फ्रेंडशिप आप देखें तो उनकी जो पहल है, मोदी जी का यही संदेश है कि हमें गरीबी को मिटाने के लिए, विकास के दौरे पर, विकास के रास्ते पर चलने के लिए सबको मिलकर हमें एरियाज ढूंढना है। क्योंकि दोनों मुल्कों में गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है, ना कि वो एक दूसरे। ये कहा था उन्होंने। बिल्कुल ये कहा था उन्होंने। तो इसलिए उसको एक पॉजिटिव तरीके से, एक सकारात्मक रूप से लेने के बजाय जो सबसे विवादित मुद्दा है उसको ही छेड़ने का प्रयास पाकिस्तान ने ये संकेत दिया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में इसके खिलाफ कुछ। ठीक है पुनिया साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग सुबह ये कह रहे थे कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और हुर्रियत नेताओं से मुलाकात हो रही है, जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, उनसे पाकिस्तानी उच्चायोग में मुलाकात की तैयारी की जा रही है।
सरकार कहीं नजर नहीं आ रही, उसकी कूटनीति नजर नहीं आ रही है। अब जब सरकार ने ये बातचीत की प्रक्रिया को रद्द कर दी है सचिव स्तर की, तो मनीष तिवारी बयान देते हैं कि पाकिस्तान पर सरकार की कोई नीति नहीं है। हम आपकी नजर से आज के फैसले को किस अनुपात में और किस दृष्टि से समझे सर? देखिए, हुर्रियत नेताओं से वार्तालाप करेंगे हाई कमिश्नर पाकिस्तान, ये 2-3 दिन से बात आ रही थी और उनका कार्यक्रम भी निर्धारित था। आज उनकी मुलाकात भी हुई। अगर इस मुद्दे को इतना गंभीरता से इनको लेना था तो जब वो समाचार आए तो इनको हाई कमिश्नर से कहना चाहिए था इसको बंद करिए, इसको नहीं करिए, और अगर करते हैं तो वार्तालाप नहीं होगी। अगर फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हमारा निर्णय है, ये हम किसी से बात कर सकते हैं, तो तत्काल वार्ता को कैंसिल रद्द किया जाना चाहिए था। आज जब उन्होंने देखा कि जगह जगह से, हर जगह से प्रतिक्रिया आ रही है, एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, तब इनको बाध्य होकर ये करना पड़ा। मोदी जी को मैंडेट मिला है और आज वो सरकार में और पार्टी में दोनों पे कब्जे में है। इनका जो रोड मैप है उसमें एक रीजनल पावर का हेड, जो सार्क कंट्रीज का एक सर्वमान्य नेता उभर के आए, और उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में इन लोगों को बुलाया। ठीक है, अच्छी बात है, अगर भारत का मान सम्मान बढ़ता है तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन इन चीजों में खासतौर से कूटनीति में फूक फूक पर कदम उठाना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया। ताबड़तोड़ बहुत जल्दी जल्दी विदेश यात्रा और वार्ता करके एक संदेश देना चाहते हैं देश में कि ये एक नेता है। जब आप सरकार में थे और बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी भी इसी तरह की बात कर रही थी जिस तरह की बात अब कर रहे हैं, और तब सरकार में आप ये दलील दिया करते थे कि कूटनीति की अपनी एक प्रक्रिया होती है, इस तरह के हालात होते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, लेकिन बातचीत आप कभी भी करेंगे तो ऐसी ही चुनौतियों के बीच वो रास्ता निकालना है। अगर आप उसमें विश्वास करते हैं तो इसमें क्या गलत था कि सरकार आगे बढ़ रही थी? आपकी प्रतिक्रिया में अगर सरकार ने फैसला ले भी लिया तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने उसे एक ऐसे रास्ते की तरफ जा धकेलने पर प्रेरित किया जिसका कोई खास नतीजा इसका भी नहीं निकलता? आप बातचीत करें, उसका भी भले ना निकले, इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता है, सिवाय इसके कि जनमत आपके साथ होता है कि हां भारत ने बड़ा अच्छा किया। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो उसे इस भाषा में बताने के अलावा कोई और दूसरा तरीका भी नहीं है। देखिए, आपने जो कह रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां यूपीए सरकार के दौरान में कभी नहीं आई कि आपने निर्णय लिया और उसमें एक परिस्थिति पैदा हुई और उसमें हमने कैंसिल किया, वो ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। आज हुर्रियत को बुला के, नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं हुई कि कोई घटना हुई हमने टॉक को कैंसिल किया हो, इस तरह से नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के देखिए, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं किसी भी टॉक के दौरान उससे पहले इस तरह की घटना हुई और तत्काल हमने कोई कैंसिल किया हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार में घटना पे घटना होती रहे, लेकिन फिर भी आप बस लेके आप लाहौर भी जा रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उसके बाद आपके देश के खिलाफ षड्यंत्र होता है, घटनाएं होती हैं, आप जनरल परवेज मुशर्रफ को यहां पर बुलाते हैं, सब कुछ होता रहता है। और आज जब जनता का रिएक्शन हुआ, पूरे कांग्रेस पार्टी का नहीं बाकी सबका भी जब रिएक्शन हुआ, तो ताबड़तोड़ आपने उसको कैंसिल कर दिया। मेरा कहना है कि वो पहले कैंसिल होना चाहिए था। सीज फायर वायलेशन हो रहे थे, उसके रहते हुए ज्यादा हो रहे थे, सामान्य से ज्यादा हो रहे थे, उसके बाद भी आप चुप बैठे रहे, आपने ये कैंसिल नहीं किया। ऐसे माहौल में वार्ता नहीं होनी चाहिए थी। टॉक और ये जो टेरर, ये एक साथ नहीं चल सकता। ये तो ये भी खुद कहते रहे, और मैं समझता हूं कि देश के हित में ये जरूरी है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और हुर्रियत को इस तरह से तवज्जो देके इन्होंने वार्ता के माध्यम से, मनमोहन सिंह भी हुर्रियत के नेताओं से मिलते रहे हैं, वो खुद ही शबीर अहमद शाह कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह भी मिलते रहे हैं। देखिए किन परिस्थितियों में मिले थे, लेकिन ये इन्होंने इस सरकार ने वो एजेंडा तय करने के लिए हुर्रियत को बुला के बात कर रहे हैं।
ये पूरी तरह से पूरे भिन्न अंतर है। है। दो चलिए, दो ठीक है। देशों के बीच में चर्चा हो रही विनोद जी। है, दो देशों के बीच में चर्चा हो रही ठीक है। है और वो एजेंडा उनसे तय कर रहे हैं। एक दो पक्ष है। ठीक है कि जनमत है, लोगों को यह फैसला बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अभी आप लोगों से अपनी प्रतिक्रिया नहीं पूछी है, लेकिन इन्हीं सब चुनौतियों के बीच कुछ लोग ये कहते रहे कि बातचीत तो होनी चाहिए। क्या आज सरकार ने बड़ा क्या हासिल किया है इसको रद्द करके? क्योंकि बड़ा क्या हासिल किया था? तब नवाज शरीफ को बुलाकर हासिल किया था या इसे कैंसिल करके हासिल किया? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जब नरेंद्र मोदी साहब ने नवाज शरीफ को इनवाइट किया और बरसगीर के नेताओं के साथ, तो मुझे लगा कि वो एक स्ट्रोक में जो बदमज़गी इलेक्शन के दौरान हुई थी दोनों मुल्कों में, उसको समाप्त करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा वो कदम था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन जो हुआ है ये पीस प्रोसेस के लिए बड़ा भारी सदमा है और हम जैसे लोगों के लिए सदमा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे दोस्त हमारे मुल्कों में ताल्लुकात ठीक हों और उसकी ज़रूरत इसलिए भी है, जो कि मोदी साहब समझते हैं और नवाज शरीफ भी समझते हैं, कि हमारे देश की इकोनॉमीज़ को अगर पुख्ता बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसके लिए नेबरहुड को शांत रखना पड़ेगा। वहां पर एक कॉर्डियलिटी रहनी पड़ेगी। कैसे जाएं? जैसे मैं बताता हूँ लाहौर के अब हुआ समय क्या जो है, हुआ है, अब हुआ क्या है, आगरा समिट के दौरान जो देखिए हुआ ऐसा था। है, एक तो जो हमारा इंटरनल डिस्कोर्स है और पाकिस्तान में जो इंटरनल डिस्कोर्स है, अब बात कुछ ऐसी यहाँ के आके अटक गई है कि अगर नवाज शरीफ कश्मीर का नाम लेता है तो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ पीस नहीं चाहता। आज के दिन हमारे फॉरेन अफेयर्स स्पोक्समैन ने भी ये कहा कि लाहौर पैक्ट और शिमला पैक्ट के तहत बातचीत होगी। वो दोनों में कश्मीर इज अ पेंडिंग इशू, दोनों इन पैक्ट्स में कश्मीर इज अ पेंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जब कश्मीर एक पेंडिंग डिस्प्यूट है, और देखिए जब नवाज शरीफ यहाँ आए वो कश्मीर के लोगों से नहीं मिले, वहां पर जब वापस अपने मुल्क गए तो उनकी इतनी छीछा लेदर हुई कि सरताज अजीज को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी रवीश, जिसमें कहना पड़ा कि हम इसलिए नहीं मिले हुर्रियत के लीडर से कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, हम एक कर्टसी विजिट में गए थे और जब बातचीत होगी तो उनसे मुलाकात होगी, उनके इनपुट्स लेंगे हम। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि ये प्रथा रही है कि वो लीडरशिप से मिलते हैं हुर्रियत की, और जब ये होता था और अटल जी के दौरान भी हुआ तो हम लोग शान से ये कहते थे कि भारत एक जमहूरियत है, एक लोकतंत्र है। यहाँ पर वो लोग भी जो भारत से अलग होना चाहते हैं उनको भी उतनी आजादी है। पूछ सकते हैं कि इस लोकतंत्र के होने को कमजोरी के रूप में ना समझा जाए कि लगातार सीज़फायर के उल्लंघन होता रहे। रवीश, तुम जानते हो लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं होता, कभी नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र ही सबसे मजबूत वक्त आते रहते हैं। लेकिन मैं लोगों के हिसाब से बोल रहा हूं, कई लोग बहुत इसे एक ब्रवाडो के रूप में देख रहे हैं कि एक साहसिक फैसला है ना, एक ब्रेव फैसला है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री चूंकि अब उस पद पे आसीन है और उनके पास सब इनपुट्स होंगे, इस कैंसिलेशन के पीछे बहुत सी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है उनके पास कोई ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट हो जो हमारे पास नहीं है, कि अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां, जब फॉरेन सेक्रेटरी वहां गए हुए हैं, कोई बड़ा हमले की कोई साजिश हो, ये हो सकता है। जो बात पब्लिक में नहीं कही गई उसमें रियायत लेकिन तो हम जो फैसले हम इस आज के दिन इस फैसले की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर न करे अगर कल को कोई बड़ा हमला होता है तो शॉर्ट ऑफ वॉर या हॉट परस्यूट आपके पास क्या अभी इंस्ट्रूमेंटेलिटी रह गई? अगर डायलॉग चल रहा होता तो कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि डायलॉग नहीं करेंगे आगे से। अब आपके पास एक एक्सट्रीम ऑप्शन बचता है और इससे भारत को और पाकिस्तान को दोनों को बचना है। नकवी साहब, आप भी मानते हैं कि जो मोदी साहब ने कमाया, मतलब 26 मई के दिन, मैं कुछ उस पर ग्रहण लगा है, और ये हुर्रियत इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? हुर्रियत की कोई बिसात नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट क्या, तितर बितर तो खुद ही हो चुके हैं बेचारे वो। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को संभालने की कोई हुआ ही नहीं। जिस तरह से पलंग के पाए से बांध रखा था इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को, वैसा किसी ने किया ही नहीं। जब राजीव गांधी आए उसके बाद एक तरफ बेनजीर से हाथ मिलाया, दूसरी तरफ सियाचिन में बिल्कुल ही उलूल जुलूल किस्म की पॉलिसी की, इधर लग रहा है कि कोई बैंड बाजे बज रहे हैं। उसी के साथ नरसिम्हा राव के ऊपर जो प्रेशर्स आए, जो कॉम्प्रोमाइजेज उन्होंने अभी किया। की बात करते हैं कि अभी ये सरकार का फैसला उचित था। देखिए, इस राय के बहुत लोग हैं जी कि सरकार ने बहुत सही काम किया जी,
कि ये जब तक उल्लंघन करता रहेगा, क्योंकि उस पर हमले भी इसी तरह से होते हैं ना कि आप अब चुप हैं। जी। जब विपक्ष में थे तो आप इसी सीज फायर के उल्लंघन को कहते थे कि सीमा पार से हमले हो रहे हैं, हमारी सरकार कमजोर है। नहीं, जो इस वक्त बात हुई है वो मैं समझता हूँ कि मोदी साहब की नेचुरल अदा है। वो जो बुलाना था नवाज शरीफ को, वो उनके इमेज के खिलाफ बात थी, इसीलिए ज़्यादा चर्चा भी हुई कि ये कैसे कर दिया इन्होंने। ये तो बिल्कुल ढलान वाली चीज़ है जो इनके लिए आसान था, क्योंकि इनका मिजाज इस तरह से माना गया है और उन्होंने साबित भी कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके परे एक, अगर एडवाइजर्स उनके दुरुस्त हैं तो मेरे ख्याल से निगाह कहीं अफगानिस्तान जैसी चीज़ पे है, क्योंकि इनको ओबामा से मिलना है और वो जो स्ट्रेटेजिक बातें हैं तो वो बातचीत रद्द करके ये स्टेक्स बढ़ाने की चीज है कि देखिए हम अगर आप अफगानिस्तान में हमको वो नहीं देंगे तो आप ये याद रखिए कि हम भी यहाँ पे हम कोई पहल नहीं करेंगे। जी जी जी, ये भी एक बात हो सकता है जो विनोद जी ने कहा कि उनके जो अपने आंतरिक इनपुट हैं नहीं, देखिए आज पब्लिक डोमेन में नहीं, आज के दिन दोनों को सूट करता है। देखिए वहां जो अंतर्द्वंद चल रहा है पाकिस्तान में आज के दिन, तहरीरुल कादरी और इमरान खान की जो मार्चेस हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान की मार्च फेल हो गई, लेकिन तहरीरुल कादरी की मार्च माना जाता है पुख्ता है। तो बहुत दबाव में नवाज शरीफ, और वैसे ही हमारे अंदरूनी हालात भी कुछ ऐसे हैं कि कुछ बाई इलेक्शंस ड्यू हैं और आप जानते हैं कि जमीन पे क्या हो रहा है, और उसके तहत ये जो इनिशिएटिव था वो शायद सटीक नहीं बैठता था। तो इंटरनल पॉलिटिक्स का भी इसमें एक रोल है। अशोक मलिक हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपने सबको सुना, क्या ये माना जाए कि जो वाजपेयी जी ने जब प्रयास किया था उसके बदले में करगिल का हमला हुआ वहां पर, क्या ये सब बातें पृष्ठभूमि में रही होंगी जिसकी वजह से ये सरकार ने एक साहसिक फैसला जो लिया था कि हम बातचीत को करेंगे? हालात तो तब भी नहीं बदले थे, सीज फायर पे उल्लंघन हो ही रहा था और ऐसी ताकतें तब भी थी। क्या इन सब परिस्थितियों के कारण छवि की ज्यादा चिंता कर ली गई, सोशल मीडिया या कांग्रेस के हमलों की ज्यादा चिंता कर ली गई और इस बातचीत को पीछे खींचा गया, और विनोद जी कह रहे हैं कि ये शांति के प्रयास को बड़ा धक्का पहुंचा है? जी, मुझे लगता है कि इतिहास में इतना जाना, और वाजपेयी जी ने क्या किया था और इंदिरा गांधी ने क्या किया था और 1948 में क्या हुआ था, नो गूगल, ये सब हम पत्रकार ज्यादा सोचते हैं, शायद सरकारें कम सोचती हैं। मुझे लगता है कि आज का जो निर्णय लिया गया उसका लिंक सीधा जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ है। ये चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। 2002 के चुनाव बहुत पीसफुल थे, 2008 के चुनाव भी पीसफुल थे और सक्सेसफुल गए। दोनों चुनावों के पहले हुर्रियत ने बॉयकॉट किया और हुर्रियत ने एक बॉयकॉट का कॉल भी दिया। इस बार भी ये डर है कि चुनाव के पहले हुर्रियत पार्टिसिपेट नहीं करेगी उस चुनाव में और लोगों को कहेगी वोट मत दो, और उसको एक इनकरेजमेंट मिलेगा पाकिस्तान से कि ये चुनाव पीसफुल ना हो या सक्सेसफुल ना हो, ऐसा माहौल बनाओ। आज शाबिर शाह ने कहा है कि हुर्रियत इज द बेसिक पार्टी इन कश्मीर। कहा ये बात। अगर चुनाव के पहले भारत ये मान जाए कि हुर्रियत बेसिक पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का बेसिक पार्टी नहीं है, उनका रोल नहीं है, तो चुनाव का क्या महत्व रहेगा? भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब वेट कर सकता है, बाकी सारी चीजें वेट कर टॉक्स चुनाव के बाद भी हो सकते हैं। पर अशोक जी, एक बात बताइएगा कि हुर्रियत के नेता बिना पाकिस्तानी उच्चायोग से मिले हुए इस तरह के बयान दे सकते थे। हमारी विदेश सचिव का वहां जाना और जो पहले से जो चीजें तय हैं उस पर पहल करना, इसे बहुत बड़ा फैसला बताया गया था। और जब ये फैसला बताया गया तो मैं यही सवाल कर रहा हूँ, वो परिस्थितियां तो थी ना कि इस तरह के एजेंट आ जाएंगे, इस तरह के स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, वो तब भी थी। मतलब समझ रहा हूँ, मगर तब ये जब फैसला किया गया कि 25 अगस्त को ये मुलाकात होगी, तब ये ध्यान में नहीं था कि नवंबर में चुनाव होने हैं। फॉरवर्ड गूगल नहीं होता, बैकवर्ड होता है। पाकिस्तान से बात करने और चुनाव में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मगर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और पाकिस्तान के ऑफिशियल हुर्रियत से मिलने लगे और कश्मीर की बात करने लगे, और ये एक एटमॉस्फेयर बनाए कि जो इलेक्शन होने वाला है जम्मू कश्मीर में वो ठीक नहीं है या इलेजिटिमेट है या प्रॉपर नहीं है। ये तो हमें सूट नहीं करता ना, भारत की किसी सरकार को सूट नहीं करता।